अब देखते हैं यूनिट 2 के ही में चल रहे हम लोग। क्लास 51 हो गया। 5 ला 1 है, 5 ला के पढ़ते हैं। 5 ला बोलिए या फंडामेंटल ला बोलिए। एफ सब 5 ला, एफ सब फंडामेंटल ला यानी कि 5 सूत्र। तो 5 ला ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 ला ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन एसआर सियाली राम रंगनाथन द्वारा 1928 में प्रतिपादन हुआ था। मीनाक्षी कॉलेज है अन्नामलाई नगर में। यही मीनाक्षी कॉलेज में था अन्नामलाई नगर में। एसआर रंगनाथन द्वारा 1928 में मीनाक्षी कॉलेज में हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन 1928 में रंगनाथन द्वारा मीनाक्षी कॉलेज में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन होता है, देखिए 5 सूत्र को हाई कोर्ट की संज्ञा दिया गया था। कब? हाई कोर्ट की संज्ञा रंगनाथन ने दिया गया था। रंगनाथन ने बोला 5 सूत्र को ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नहीं बल्कि हाई कोर्ट की संज्ञा है। हाई कोर्ट भी माना जाता है इसको। प्रकाशन होता था, प्रतिपादन तो होता था। प्रतिपादन 1928 में था। 28 में प्रतिपादन में निर्माण हुआ और 3 वर्ष बाद 1931 में माला द्वारा प्रकाशन होता था। 1931 में माला द्वारा, फिर 1997 में दूसरा प्रकाशन पूछेगा यहाँ से। 5 सूत्र का पहला प्रकाशन 31 में 1931, दूसरा 20 वर्ष लगभग मान कर चलेगी 26 वर्ष है ना। 1957 में प्रस्तावना, ये प्रस्तावना और भूमिका दोनों पूछता है। प्रस्तावना और भूमिका दोनों ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना है पीएस 5 सूत्र के प्रस्तावना कौन किया था? 5 सूत्र के प्रस्तावना पीएस शिवा स्वामी अय्यर जी। पीएस शिवा स्वामी अय्यर ने ये प्रस्तावना दिया था। शिवा स्वामी अय्यर ने शिवा स्वामी अय्यर, यही पीएस शिवा स्वामी अय्यर। भूमिका WCB शेयर्स द्वारा भूमिका दिया था। 5 सूत्र की भूमिका WCB शेयर्स द्वारा। प्रकाशक, तो प्रकाशक ऐसे प्रकाशन होता है 1931 में माला द्वारा। फिर दूसरा प्रकाशन 97 में होता है। जब वही प्रकाशक होता पहला 1931 से लेकर 63 तक, 31 से लेकर 63 तक कार्यक्रम में माला द्वारा होता है। दोनों माला द्वारा होता है 31 से लेकर 57। उधर 57 तक होता पहला, 31 होता पहला, 57 था दूसरा, लेकर 63 तक बात बोलेगा। 1931 से लेकर 63 तक माला द्वारा प्रकाशन होता है 500 तक का। 63 से लेकर 2004 तक यानी वर्तमान तक, 63 से लेकर 2004 था वर्तमान। श्रेय और लॉस, श्रेयस के द्वारा होता था श्रेयस। यही श्रेयस के तत्वाधान में, श्रेयस के तत्वाधान मतलब श्रेयस के हक में होता एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा प्रकाश होता। श्रेयस के तत्वाधान में होता था, लेकिन करने वाला कौन था? श्रेयस का समय था उस में था, लेकिन करने वाला था एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा प्रकाशन होता। एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा प्रकाशन होता था 1963 से वर्तमान तक 2004 तक। किसके तत्वाधान में? तो तत्वाधान में श्रेयस के तत्वाधान में एशिया पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशन। आचरण संहिता की संज्ञा कौन दिया था? KM शिवरामन जी आचरण देते हैं। एक है शिव नहीं, हाँ शिवा स्वामी अय्यर है। PS
शिवा स्वामी अय्यर प्रस्तावना दिया था, जबकि आचरण संहिता की संज्ञा डाला था के.एम. शिवरामन। शिवा स्वामी है प्रस्तावना, अय्यर लगल है क्रम में, एक अय्यर नहीं लगल है, के.एम. शिवरामन। तो आचरण संहिता का संज्ञा के.एम. शिवरामन जी दिए था। अगला है 5 लॉ, मैंने 5 सूत्र को ध्यान रखना है, वो भी क्रम से याद करना है। जैसे देखें, पहला है 5 सूत्र का पहला नियम, पुस्तकें उपयोगी के लिए है। बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स क्या होना चाहिए? फॉर यूज, उपयोगी के लिए। पुस्तकें उपयोगी के लिए होता है। तो पुस्तक भाई बिना उपयोग के पुस्तक थोड़ी ना कोई करता है, इसलिए पहला उपयोग होता है पुस्तक का। जब उपयोग हो गया तो कौन करेगा? तो प्रत्येक पाठक को, पढ़ने वाले को उसकी पुस्तकें मिलना चाहिए, है ना। उपयोगी हो गया, अब फिर पाठक को काम उपयोगी है, ये है तो पढ़ने वालों को, पाठक को पुस्तकें मिलनी चाहिए, तो हम मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपयोगी है, इसलिए पाठक को पुस्तकें मिलनी चाहिए। ऐसे का उल्टा ये है, यह पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए और यह है पुस्तक जो है सब पाठक को मिलना चाहिए। पाठक को पुस्तक, पुस्तक को पाठक। तीसरा में आगा, पहला में है, दूसरा में है पाठक को, पढ़ने वाले को पुस्तक मिलना चाहिए, और तीसरा कह रहा है प्रत्येक पुस्तक, यही प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि पाठक मिलेगा तब ना पुस्तक पढ़ाई होगा। पाठक का समय बचना चाहिए। ऐसा भी बुक नहीं लिख दिया कि 2 घंटा के 2 महीना में खत्म हो रहा, वही पाठक को समय बचना चाहिए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर को सेव टाइम होना चाहिए, समय बचना चाहिए पढ़ने वालों को। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इंस्टीट्यूट है। इसको वर्धनशील संस्था, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग माने वृद्धि, वही वर्धनशील हो गया। ग्रोइंग ऑर्गेनाइज इंग्लिश में देखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्धनशील संस्था देख सकते हैं। पूछेगा 5 सूत्र कौन कौन हुआ है यहाँ पर। पुस्तकें उपयोगी होना चाहिए, उपयोगी है तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। एवरी रीडर हिज या हर बुक। प्रत्येक पाठक को क्या होना चाहिए? पुस्तक उपयोगी है तो पाठक को मिलो पुस्तक, और पाठक को पुस्तक मिलेगा। दूसरा में फिर पुस्तक पाठक को मिलेगा। देखिए, पुस्तक पाठक को मिलेगा, पाठक को पुस्तक, फिर पुस्तक पाठक को मिलना चाहिए, है ना। प्रत्येक पाठक को उसके पाठक मिलना चाहिए। पाठक का समय बचना चाहिए। और पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय है, ठीक है ना, लाइब्रेरी है। कैसा है लाइब्रेरी? तो वर्धनशील संस्था है, यानी कि ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म है। पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र के बारे में थोड़ा है, किताब में है, 5 सूत्र का एक बुक है। इसमें वर्ण्य माने क्लासिक ग्रंथ है। कैसा वर्ण्य है? वर्ण्य मतलब क्लासिक ग्रंथ है। 5 सूत्र बुक कैसा है? तो वर्ण्य बुक है, वर्ण्य ग्रंथ है। पुस्तकालय विज्ञान के आधारशिला भी माना जाता है। 5 सूत्र का है, पुस्तकालय विज्ञान का पूछेगा आधारशिला, तो पुस्तकालय विज्ञान के आधारशिला 5 सूत्र है। 5 सूत्र का प्रयोग पुस्तकालय विज्ञान, वही पुस्तकालय विज्ञान का आधारशिला है, वही पुस्तकालय वर्ण्य क्लासिक ग्रंथ है, वही पुस्तकालय विज्ञान सेवा व्यवसाय के समस्या के निराकरण में काम करता है। पूछे पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र के नियम है 5 गो, किस काम में आता है? ये 5 सूत्र का जो नियम है, कानून है, इसका प्रयोग पुस्तकालय विज्ञान सेवा व्यवस्थापन के समस्या जो होता है उसी को खत्म करने वाला है। तो क्या कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र? प्रतिपादन पूछेगा एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 में।
मीनाक्षी कॉलेज में होल था। मीनाक्षी कॉलेज का पड़ता अन्नामलाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान को हाई कोर्ट की संज्ञा दिले था रंगनाथ ने द्वारा, हाई कोर्ट। और प्रकाशन होता पुस्तकालय विज्ञान का प्रकाशन प्रतिपादन होता 28 में, 3 वर्ष बाद पहला प्रकाशन माला द्वारा, फिर 1997 1931 में 1997। प्रकाशक कौन था? तो प्रकाशक करने वाला था माला द्वारा 1931 में, माला द्वारा 31 से 63 तक, 57 ईस्वी के बीच में आ जाएगा। 63 से लेकर 2004 वर्तमान रहता है। श्रेष्ठ के द्वारा हल था, इसी के तत्वाधान में हल था। श्रेष्ठ के तत्वाधान में एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा हल था प्रकाशन। प्रस्तावना पूछेगा 500 का प्रस्तावना PS शिवा स्वामी अय्यर। भूमिका पूछेगा WCB शेयर्स। भूमिका इसमें भूमिका शेर का ही भूमिका रहता है। आचार संहिता का संज्ञा KM शिवरामन। कोड ऑफ इथिक्स मतलब कि आचरण संहिता की संज्ञा KM शिवरामन। 5 सूत्र कौन कर रहा है? पुस्तक का होना चाहिए उपयोगी है तो पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक का पाठक मिले। पाठक का समय बचना चाहिए। अब पुस्तकालय लाइब्रेरी वर्धनशील संस्था, मतलब कि वर्धनशील संस्था का मतलब होता है ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। फिर क्या देखें, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है वर्ण्य माने क्लासिक ग्रंथ है, बुक है। आधारशिला पुस्तकालय विज्ञान के आधारशिला माना जाता है 5 सूत्र। वही पुस्तकालय विज्ञान सेवा व्यवसाय की समस्या होगा उसको खत्म करने में काम आता है 5 सूत्र। इसलिए हाई कोर्ट के संज्ञा दिया गया रंगनाथन द्वारा 5 सूत्र को। पुस्तक पहला नियम देखते हैं। पुस्तक क्या था? पहले उपयोगी के लिए है। दूसरा क्या था? पुस्तक उपयोगी। पहला तो उपयोगी के लिए था पुस्तक, और दूसरा क्या था? पुस्तक पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए। तीसरा फिर पुस्तक पाठक मिलना चाहिए। तीसरा समय बचना चाहिए पाठक को। चौथा लाइब्रेरी में आ जाता, पुस्तकालय में वर्धनशील संस्था है, यानी कि ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म था। चलिए उसी में से पहला था पुस्तकें उपयोगी के लिए। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगी के लिए है। यह प्रथम सूत्र है, इसलिए पहला में है। पुस्तकालय से संबंधित निम्न बातों को प्रभावित करता है। लाइब्रेरी को निम्न बात से प्रभावित करता है उपयोगी के लिए से। क्या प्रभावित करता है जरा सुनिए। पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण, लोकेशन, स्थान निर्धारण और भवन निर्माण इसको प्रभावित करता है। पुस्तकालय भवन जो है स्थान निर्धारण और भवन निर्माण, अच्छा स्थान होगा, अच्छा भवन होगा, है ना। उसमें जितना हो सके SUC लगा कर रखिए। वहाँ पर लाइब्रेरी अच्छा चलेगा। क्या वहाँ पर लोग ज़्यादा पुस्तक का उपयोग करेगा। तो पुस्तक का उपयोग ज़्यादा करवाना है तो पुस्तकालय भवन का स्थान अच्छा जगह होना चाहिए। वही पुस्तकालय भवन का निर्माण अच्छा जगह और भवन का निर्माण में अच्छा जगह होना चाहिए। वहीं पर पुस्तकालय का उपयोग ज़्यादा होगा। किताब का उपयोग, पुस्तक का उपयोग ज़्यादा वहीं होगा। कार्यकाल, पुस्तकालय का अलग कार्यकाल भी 24 घंटा खुला होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल उपस्कर मतलब फर्नीचर और साज सज्जा, एजुपमेंट, उपस्कर होना चाहिए और साज सज्जा होना चाहिए। उपस्कर मतलब अच्छा होना चाहिए और साज सज्जा मतलब सजल होना चाहिए, है ना। तब पुस्तक का उपयोग ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है लाइब्रेरी में। वही पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए? पुस्तकालय भवन तो उपस्कर होना चाहिए, साज सज्जा होना चाहिए पुस्तकालय भवन, ताकि वहाँ किताब लोग अच्छा उपयोग कर सके। ये किताबें का उपयोग देख ही रहे हम लोग। तो किताब का उपयोग कब होगा? बढ़िया, जब पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण अच्छा होना चाहिए, भवन निर्माण अच्छा होना चाहिए, कार्यकाल 24 घंटा होना चाहिए, तब ज़्यादा किताब का उपयोग होगा। उपस्कर होना चाहिए, साज सज्जा वाला होना चाहिए। पुस्तकालय भवन के नियम विनिमय
नियम विनिमय मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन नियम विनिमय होना चाहिए कि कोई किताब ये नहीं कि किताब फाड़ दिया तो उसको पास हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम का मतलब कि तू इतना घंटा पढ़ो, वो इतना घंटा पढ़ेगा। तो पुस्तकालय भवन, लाइब्रेरी का भवन जो है नियम विनिमय के अनुसार चलेगा तो किताब का ज़्यादा यूज होगा, इसलिए किताब का उपयोग ज़्यादा होगा। कर्मचारीगण स्टाफ, कर्मचारीगण भी प्रभावित करता है। अगर पुस्तकालय भवन का कर्मचारीगण अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो लोगों को बढ़िया से समझाएगा और बढ़िया से समझाएगा कि बुक ऐसा है तो ऐसा है, किताब फट गया है तो उस पर बढ़ देगा पता लगा करके, ताकि अच्छा लगेगा तो लोग ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। सब कर्मचारी गुण होगा, ये बताएगा ये बुका पढ़ने से फायदा होगा या घाटा होगा। तो ज़्यादा वैसा कर्मचारी अच्छा रहेगा लाइब्रेरी पुस्तकालय भवन के, तो जाहिर सी बात पुस्तक का उपयोग अच्छा होगा। अगला 5वां है ग्रंथ चयन, बुक सिलेक्शन, मतलब किताबों का सिलेक्शन करने वाला ग्रंथ चयन भी अच्छा होना चाहिए। किताब पुस्तकालय भवन में गया और किताब अच्छा चयन नहीं कर रहे हैं तो गलत होगा, इसलिए ग्रंथ चयन भी होना चाहिए। निधानी व्यवस्थापन, निधानी मतलब कि हमेशा निधानी व्यवस्थापन मतलब क्या होता है, सेल्फ अरेंजमेंट, स्वयं सजाना होता है। किताब कोई चीज़ लिए और इतिहास के जहाँ लिए तो वहीं पढ़ करके वहीं दोबारा वहीं जहाँ से लिए तो वहीं रख देना चाहिए, वही निधानी व्यवस्थापन होना चाहिए। सेल्फ अरेंजमेंट होना चाहिए, स्वयं सजाने का हक भी होना चाहिए। और सजाएगा अच्छा सा तो अगला जाहिर सी बात है अगला कोई आदमी आएगा फिर इतिहास उठाएगा, वही भी पढ़ेगा, वही भी सजाएगा, तो किताब इधर दौड़ाएगा नहीं। इसलिए निधानी व्यवस्थापन सेल्फ अरेंजमेंट होना चाहिए। मुक्त द्वार प्रणाली होना चाहिए। मुक्त द्वार प्रणाली मतलब कि ओपन एसेज सिस्टम है ना। मुक्त द्वार प्रणाली का मतलब क्या, जिसको मुक्त द्वार होना चाहिए, जिसको जब होगा तब जाओ किताब लो पढ़ो। किताब लेने गए हिस्ट्री के और देखे कि ज्योग्राफी भी अच्छा लगा तो पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मुक्त है ना। मुक्त द्वार प्रणाली होना चाहिए। संदर्भ प्रणाली होना चाहिए, किसी के संदर्भ में पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ प्रणाली। अनुरक्षण कार्य, मेंटेनेंस वर्क होना चाहिए। मेंटेनेंस वर्क मतलब कि अनुरक्षण कार्य। क्या कहते हैं हम लोग, पुस्तकें का उपयोग कब होगा, प्रथम सूत्र है कब होगा, तो पुस्तकालय से संबंधित निम्न बात को प्रभावित करता है। पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पुस्तक का उपयोग ज़्यादा होगा। अच्छा का मतलब का पुस्तकालय भवन स्थान निर्धारण और भवन निर्माण के लिए होना चाहिए। कार्यकाल 24 घंटा होना चाहिए। उपस्कर साज सज्जा होना चाहिए। पुस्तकालय भवन जब कार्यकाल उपस्कर साज सज्जा, नियम विनिमय, कर्मचारीगण, ग्रंथ चयन, निधानी व्यवस्थापन, मुक्त द्वार प्रणाली, संदर्भ प्रणाली, मुक्त द्वार प्रणाली और संदर्भ प्रणाली, अनुरक्षण कार्य, ये सब होगा पुस्तकालय भवन में। तो जाहिर सी बात है कि पुस्तक का उपयोग भी अच्छा होगा। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन है हाउ सिंपल मतलब कितना सरल है। वाह। हाउ फ्रेवियल एंड सीव, हाउ है हाउ फ्रेवियल एंड हाउ सेमिनल, कितना तुच्छ, फ्रेवियल में तुच्छ और फिर भी कितना मौलिक, कितना सरल, कितना तुच्छ, फिर भी कितना मौलिक है। कितना सरल है, कितना आसान है, कितना तुच्छ है, फिर भी सरल होते हुए, तुच्छ न होते हुए, फिर भी कितना मौलिक है के बारे में पढ़ते हैं। एक कथन बात बोला था A.S. रंगनाथन द्वारा फर्स्ट लॉ में लिखा गया, इसलिए फर्स्ट लॉ नियम पढ़े रहे हैं, पुस्तक के उपयोगी के लिए है ना। इसी बुक के लिए लिखल गया है, यही नियम के लिए लिखल गया था, है ना। कितना सरल है, कितना तुच्छ है, फिर भी कितना मौलिक है। कथन A.S. रंगनाथन द्वारा फर्स्ट लॉ के लिए बनाया गया था। A.S. रंगनाथन फर्स्ट लॉ में बोलल था कितना सरल, कितना तुच्छ कि फिर भी कितना मौलिक है। A.S. रंगनाथन द्वारा बात बोला गया था फर्स्ट नियम में। ये फर्स्ट नियम जो है पुस्तक के उपयोगी के लिए है, ये फर्स्ट नियम
किसको दे दिया गया था समर्पित? एडवर्ड सॉस को दिया गया था। देखिए पढ़े, एस आर रंगनाथन के गणित के शिक्षक थे। पूछे एक सर रंगनाथन पढ़े होंगे तो हाँ, गणित पढ़े तो हाँ, तो गणित कौन पढ़ाए थे? तो गणित के शिक्षक थे उनका एडवर्ड सॉस थे। सॉस यही सॉस को है ना कथन दिया था एस आर रंगनाथन ने, है ना। यही एडवर्ड सॉस को पहला नियम जो था 5 सूत्र का कि पुस्तकें उपयोगी के लिए है, वही चीज़ या पुस्तकें उपयोगी के लिए जो पहला नियम है एडवर्ड सॉस को समर्पित है। फर्स्ट लॉ समर्पित किसको है? एडवर्ड सॉस को। क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा, पुस्तक चयन से संबंधित ला नियम। पुस्तक को चयन करना है तो देखिए चयन करने की बात आ रहा है, तो चयन कीजिए। ग्रंथ चयन मतलब कि पुस्तक का चयन करना आपको आता है बुक सिलेक्शन करने के लिए। तो पुस्तक का चयन करना, किताब का चयन करना से संबंधित नियम पहला नियम है, दूसरा नियम नहीं। पुस्तक भवन से संबंधित है। देखिए पुस्तक भवन भी, देखिए पुस्तकालय भवन कैसा पुस्तकालय भवन? स्थान और भवन निर्माण के लिए होना चाहिए, अच्छा स्थान अच्छा भवन होना चाहिए, वही पुस्तकालय भवन पहला नियम है था साहब। पुस्तक चयन हो गया, पुस्तकालय भवन हो गया, ये पहला नियम है। पहला नियम पुस्तक का उपयोग के लिए है। पुस्तकालय भवन हो गया से संबंधित, भवन से संबंधित, और पुस्तकालय वही पुस्तकालय की स्थिति लोकेशन उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक पहुंच होनी चाहिए। स्थिति पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है वो कार्य स्थिति कैसा होना चाहिए? लोकेशन, ताकि उपभोक्ता मतलब कि जो पुस्तकालय का उपयोग करता है उसको सुविधाजनक पहुंच होना चाहिए, ताकि वहाँ पर अच्छा से टाइम से जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पहुंच सकते हैं, ऐसा स्थिति होना चाहिए पुस्तकालय भवन का। पुस्तकालय का लोकेशन ऐसा होना चाहिए। पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक पहुंच होनी चाहिए। ये सब पहला नियम बोला गया, ठीक ना। पुस्तकालय का समय भी उपभोक्ता की सुविधाजनक होनी चाहिए, ये भी पहले नियम है, पहला नियम है। समय भी वही समय पुस्तकालय में नवगत पुस्तकों के प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। नवगत मतलब का नया नया जो किताब आता है वही नवगत पुस्तक को प्रमुख रूप से क्या होना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए, पहला नियम है। कौन सा सूत्र पुस्तकों को संरक्षित करने में उपयोगी सिद्ध हुआ? ऐसा सूत्र बताना है 5 सूत्र में से जो पुस्तकों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो पहले नियम देखिए, पहला नियम बोल के अनुरक्षण कार्य, माने कि पुस्तकों का संरक्षण करने का काम, मेंटेनेंस करने का, पुस्तकों का संरक्षित करने का काम पहले नियम में है, पहला सूत्र में है। भवन की रूपरेखा देखिए कि पुस्तकालय भवन पहले नियम है, वही भवन की रूपरेखा कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ग्रंथालय स्थान मतलब का पुस्तकालय का स्थान कैसा होना चाहिए? पुस्तकालय की स्थिति स्थान लोकेशन है ना सुविधाजनक होना चाहिए। देखिए ना कि पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण और भवन निर्माण। देखिए कि भवन की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए? अभी देखें ग्रंथालय का स्थान रूपरेखा स्थान और घंटा, पुस्तकालय के घंटा में समय के है ना, जो कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल मतलब का समय टाइम, ये सब पहला नियम में बोला गया है। फर्नीचर पहले नियम है। पुस्तकालय का फर्नीचर भी जो है फर्नीचर मतलब समझ रहे हैं? उपस्कर माने फर्नीचर, उपस्कर साज सज्जा, एडुपमेंट साज सज्जा, ये सब पहला नियम है, पुस्तक के उपयोगी के लिए है, इसमें बात बोला गया है। पुस्तक चयन से संबंधित पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय की स्थिति लोकेशन की सुविधाजनक, समय उपभोक्ता सुविधाजनक, नवागत पुस्तकों ने नए पुस्तक
के प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। कौन सा सूत्र पुस्तकों को संरक्षित करता है? पुस्तकों को संरक्षित करना। भवन की रूपरेखा, ग्रंथालय का स्थान और घंटा समय। फर्नीचर मतलब कि उपासकर और साज सज्जा, ये सब पहला नियम में आता है। पहला नियम का मतलब कि पुस्तक उपयोगी के लिए में आता है सब। के भी पब्लिकेशन वाला में है प्रथम सूत्र या पुस्तक उपयोगार्थ है, पढ़ लीजिएगा। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, लोकेशन। भवन एवं उपस्कर प्रथम सूत्र में आता है, भवन उपस्करण। चलते हैं दूसरा में देखते हैं। द्वितीय सूत्र को प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक या पुस्तक का स्वार्थ मतलब उपयोग होना चाहिए, ठीक ना। उसकी पुस्तक या पुस्तकें का होना स्वार्थ मतलब उपयोगी होना चाहिए। इसमें तो राज्य का उत्तरदायित्व आता है, माने सरकार का। राज्य मतलब का देश का, राज्य का, सरकार का। दूसरा आता है पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व है। प्राधिकरण चयन, पुस्तक का चयन होना चाहिए। पुस्तक का चयन प्रथम सूत्र में भी आता है। पुस्तकों का विस्तार सेवा। ग्रंथालय कर्मचारियों का दायित्व होना चाहिए, अच्छा कर्मचारी रहेगा तो। पाठकों का दायित्व है ना, ये सब देख लीजिएगा अपने से। तो दूसरा में देख रहे हैं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पुस्तक मतलब का स्वार्थ, उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। पुस्तक तो मिलेगा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलेगा, सही बात है, रंगाथन द्वारा दिया गया था। सबको समान रूप से पुस्तकें मिलनी चाहिए, समान रूप से पुस्तक मिलनी चाहिए। और समान रूप से कैसे पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, इसके बारे में किसके हक में आता है कि सबको समान रूप से बुक मिले लाइब्रेरी में, तो सरकार के द्वारा हक दिलाई जाती है। सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण या पुस्तकालय कर्मचारी और पाठकों का दायित्व आता है। को अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किया गया है, सभी का अलग अलग कर्तव्य दायित्व दिया गया है कि सरकार को क्या दायित्व है कि सबको समान रूप से पुस्तक दिला दे। पुस्तकालय प्राधिकरण जो होता है कि प्राधिकरण या कर्मचारी जो भी रहेगा पाठक के, सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण कर्मचारी पाठक के दायित्व है कि सबको समान रूप से पुस्तक मिले। कैसे, जरा सुनिए। पहले सरकार के द्वारा देखते हैं, तब पढ़ेंगे प्राधिकरण, तब कर्मचारी, तब पाठक। सरकार का कर्तव्य है कि वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। वित्त मैंने धन, वित्त व्यवस्था ध्यान देगा, वित्त आएगा तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी बढ़िया होगा, तो सब बुक मिल जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम करने चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मतलब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाना चाहिए, है ना, किताब सभी लोग आन कर पढ़ सकते हैं। सभी सार्वजनिक पुस्तकालय, है ना, मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय मैंने पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम एक्ट बनाना चाहिए सरकार के द्वारा कहेगा तो, ताकि सभी को समान रूप से बुक मिल जाए। पुस्तकालय समन्वय मैंने समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन समन्वय, या पुस्तकालय में समन्वय या तालमेल स्थापित करना चाहिए। समन्वय में सभी को समान रूप से हक मिलना चाहिए और सभी के एक दूसरे के रूप में तालमेल होना चाहिए। तो सरकार का कर्तव्य है कि वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है अधिनियम, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसको स्थापना करना चाहिए। समन्वय, पुस्तकालय समन्वय या तालमेल स्थापित होना चाहिए। अगला है ये सब मिलेगा तो सरकार के कर्तव्य में सभी को समान रूप से बुक मिलेगा लाइब्रेरी में, इसलिए पुस्तकों उपयोग के लिए दूसरा बोलता है। पुस्तक प्राधिकरण कर्तव्य, तो प्राधिकरण कर्तव्य यही है कि ग्रंथ का चयन करना। पहला नियम में भी था, पहला सूत्र में भी था। ग्रंथ का चयन, कर्मचारी का चयन पहला में भी था और दूसरा में भी है। अबाध मुक्त प्रवेश में द्वार प्रणाली, अबाध या मुक्त प्रवेश द्वार प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम पहला नियम में भी था, ठीक ना। तीनों में पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है
ये पहला नियम में तो सबने लिखा है, खाली खाली लिख दिया है मुक्त द्वार प्रणाली, ओपन एसेस सिस्टम है ना। कर्मचारी का स्टाफ होना चाहिए, उपस का साथ साझा भी होना चाहिए, है ना। ये पहला नियम है। पुस्तक उपयोगी के लिए ना पहला पुस्तक, पहला नियम। हम लोग पढ़े दूसरा, पुस्तक प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो प्रत्येक पढ़ने वाला को कब मिले जाए, किताब मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा कैसे किताब मिलेगा देख लिए। पुस्तकालय प्राधिकरण कर्तव्य जो है, ये प्राधिकरण कर्तव्य क्या है, ये ग्रंथ का चयन करना, कर्मचारी का चयन करना, है ना। देखिए पहला नियम है जो पुस्तक का उपयोग, पहला नियम है इसमें देखिए कर्मचारी का चयन करना, ग्रंथ का चयन करना। ओपन एसेस सिस्टम, द्वार मुक्त द्वार प्रणाली, ये पहला नियम भेंट है ना। दूसरा नियम है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो कैसे प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलेगा, जैसे सुनिए। पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य बनता है ग्रंथ का चयन करना, कर्मचारी आबाद मुक्त परस्पर द्वारा, है ना। ओपन एसेस सिस्टम कर देगा ना प्राधिकरण, तो सबको प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिल जाएगा, प्रत्येक पढ़ने वाले व्यक्ति को पुस्तक किताब मिल जाएगा। इस बतिया पहला नियम में भी लिखल गया, पहला ला में भी लिखा गया, ठीक ना। दूसरा है, तीसरा है पुस्तकालय प्राधिकरण देख लिए दूसरा। तीसरा है पुस्तकालय कर्मचारी, माने लाइब्रेरी कर्मचारी। पुस्तकालय कर्मचारियों का भी कर्तव्य बनता है कि अच्छा कर्मचारी रहेगा पढ़ा लिखा तो निधानी करेगा, निधानी माने अरेंजमेंट करेगा, व्यवस्थापन। निधानी मतलब सेल्फ स्टडी करते रहेगा, सेल्फ अरेंजमेंट करते रहेगा, सजाता रहेगा स्वयं। कर्मचारी पढ़ा लिखा रहेगा तो कौन किताब कहाँ है नहीं है उसको सजाने का काम स्वयं करते रहेगा कर्मचारी। कब, जब कर्मचारी पढ़ा लिखा रहेगा तब। सूचीकरण भी बनाएगा, सूचीकरण बनाएगा, कौन किताब का सूचीकरण कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। अनुरक्षण का कार्य करेगा। अनुरक्षण मतलब कि पहला नियम में भी ये अनुरक्षण जो है, पहला नियम में भी बात बोला गया है ना। संदर्भ सेवा, पहला नियम में देखिए अनुरक्षण है ना, संदर्भ प्रणाली भी था पहला में, और मुक्त द्वार प्रणाली भी है, निधानी व्यवस्था भी है, ग्रंथ का चयन भी है, कर्मचारी भी है, नियम विनिमय भी है, सब तो है ये पहला में। निधानी देखिए लिए सूचीकरण है, अनुरक्षण, संदर्भ सेवा देखिए पहला नियम है। आबाद मुक्त प्रणाली है, कर्मचारी का चयन, ग्रंथ का चयन, यही कि इसमें थोड़ा सा बांटा गया है। पूछेगा निधानी व्यवस्था तो पहला नियम दूसरा नियम है, और दूसरा नियम में किसका भाग है तो कर्मचारी का भाग है, बस यही पूछ सकता है। कर्मचारी पहला नियम दूसरा नियम दो में, तो दूसरा नियम पहला नियम में तो कोई नियम नहीं है, भाग बटल नहीं है, लेकिन दूसरा नियम में कर्मचारी पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य आता है, इसी तरह से याद कर लेना। कर्मचारी का कर्तव्य है कि निधानी माने स्वयं इसको सजाते रहेगा, सूचीकरण अनुरक्षण का कार्य है। संदर्भ सेवा, पाठक अब पढ़ने वाला का भी हक होता है, कैसे पढ़ेगा सुनिए। कि पाठक का कर्तव्य है कि पाठक को नियम और विनिमय जो चलता है, ये भी बात पहला नियम में है लिखा गया है, तो ही बिना नियम विनिमय का पालन करना चाहिए, ताकि जो लाइब्रेरी में जो नियम कानून बनता है उसको पालन करना चाहिए। ग्रंथालय को निर्धारित समय पर वापस करें। जो किताब ले ली है तो नियम विनिमय बन गया है, तो उसके अनुसार लाइब्रेरी को निर्धारित समय में जितना समय पढ़ने के लिए है ओकरा अंदर वापस कर देना, ताकि अगला दिन भी पढ़ सके किताब को, न तो लेकर रख ले। नियम बने लेके पढ़ने के बाद वापस कर देना है तो ऑप्शन नहीं कर रहा है, तो गलत बात है। इसलिए पाठक का कर्तव्य बनता है कि नियम विनिमय को पालन कर दें, ताकि ग्रंथालय को निर्धारित जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को निर्धारित समय पर बुक वापस मिल जाए, जिसको देगा उसको से। ग्रंथ मन बुक को, किताब को मूलभूत नष्ट भ्रष्ट ना करे, इन्हें ले गए पाना वाना फाड़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही ग्रंथ को छुपाना भी नहीं चाहिए इन्हें कि हम पढ़ने के चक्कर में आप लोग का दिली अब कल ले तो फिर खोल कर पढ़े, तो दूसरा को पढ़े के टाइम नहीं है, इसलिए छुपाना नहीं चाहिए किताब को। पुस्तकालय सामग्री को सुरक्षा करें। पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जितना सामग्री रखल है, चाहे हिंदी इंग्लिश कलम किताब जो भी रखल है, सभी सामग्री को सुरक्षा करना है। विशेषाधिकार की मांग न करें। विशेषाधिकार मतलब लाइब्रेरी खुला है तो सबके लेना चाहिए।
इसलिए सभी को मिलने के लिए लग रहा है कि पढ़ने के बाद पढ़ के देते हैं। ऐसा नहीं कि विशेषाधिकार मांग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिलने, एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी बुक मिलना चाहिए, उसकी बुक पुस्तक मिलना चाहिए। और कैसे मिलेगा, इसका कर्तव्य मिलता है सभी को। कैसे किताब मिलेगा, सरकार का कर्तव्य होता है, पुस्तकालय प्राधिकरण और कर्मचारी का भी कर्तव्य है और पाठक का भी कर्तव्य है कि सभी को किताब कैसे मिलेगा। से सरकार के कर्तव्य है कि वित्त की व्यवस्था करा दो, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना दो, न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना दो, और पुस्तकालय समन्वय और तालमेल स्थापित करा दो। इस तरह से सभी को किताब मिल जाएगा पुस्तकालय में, इसलिए कहल गए उसकी पुस्तक मिले। दूसरा में इसमें प्राधिकरण काम है। प्राधिकरण का काम है का ग्रंथ का चयन करे, कर्मचारी ग्रंथ के और कर्मचारी का चयन करे, आबाद या मुक्त प्रवेश द्वार बना ले, ओपन एक्सेस सिस्टम। इतना हो जाएगा, ग्रंथ, कर्मचारी, आबाद, मुक्त प्रवेश बना ले। तो इस बात है प्राधिकरण में कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि निगरानी करे। अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तो स्वयं सजाते रहेगा, सूचीकरण बनाता रहेगा, अनुरक्षण का काम करते रहेगा, लाइब्रेरी को सजाते रहेगा, अनुरक्षण भी कार्य करता रहेगा और संदर्भ सेवा करते रहेगा, है ना। कर्मचारी काम है निगरानी, सूचीकरण, अनुरक्षण, संदर्भ सेवा का काम है सब करना। अच्छे कर्मचारी पढ़ा लिखा हो तो पाठक का भी, पढ़ने वाला का भी हक होता है कि नियम विनियम के साथ पढ़े, ताकि निर्धारित समय पर किताब ले गए तो वापस करते हैं, और किताब को नष्ट भ्रष्ट ना करे, और किताब को छुपाना भी नहीं है, और छुपाने के बाद इनके विशेषाधिकार की मांग भी नहीं करना। पुस्तकालय लाइब्रेरी सामग्री को सुरक्षा भी करना है। आगे है यही पुस्तकालय को उसकी पुस्तक मिले, उसी में है नेत्रहीन, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। नेत्रहीन या दिव्यांगों के लिए शिक्षा दूसरा नियम में बात बोला गया है कि जो आंख से दिव्यांग है उसको शिक्षा मिलेगा, लेकिन दूसरा नियम के अनुसार, दूसरा उपसूत्र के अनुसार। पुस्तकालय लाइब्रेरी अधिनियम की आवश्यकता है, लाइब्रेरी एक्ट की आवश्यकता है। दूसरा नियम में अधिनियम बनाया गया है पुस्तकालय के लिए। लाइब्रेरी के सहयोग, कोई भी लाइब्रेरी है पुस्तकालय उसको सहयोग करना चाहिए। अधिनियम की तो आवश्यकता है, उसके साथ सहयोग भी करना है। और लाइब्रेरी में पाठक से मतलब पढ़ने वाले को शिक्षा भी मिल भी करता है। और लाइब्रेरी प्राधिकरण के दायित्व जो दायित्व है ना, पुस्तकालय प्राधिकरण, कर्मचारी, पाठक, सरकार जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ प्राधिकरण बोला है ना। लाइब्रेरी प्राधिकरण का दायित्व भी, और लाइब्रेरी सेवा में लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक की वकालत करता है। ये सब दूसरा नियम में बात बोला गया। दूसरा नियम में बात क्या बोला गया है, नेत्रहीन दिव्यांग के लिए शिक्षा मिलेगा, लाइब्रेरी अधिनियम की आवश्यकता होगा, वही लाइब्रेरी के अधिनियम और लाइब्रेरी के सहयोग, लाइब्रेरी में पाठक शिक्षा, लाइब्रेरी प्राधिकरण के दायित्व, लाइब्रेरी सेवा में लोकतांत्रिक सार्वभौमिक की वकालत करता है ना। लाइब्रेरी में बात बोला गया, दूसरा नियम में बात बोला गया। दूसरा नियम में भी बोला गया कि दूसरा उपसूत्र का उपास है, उपासाद है, उपासाद है क्या है, तो उपासाद है सभी के लिए पुस्तक होना चाहिए, और सभी के लिए पुस्तक होगा तो उपासाद हो गया। दूसरा नियम में बात बोला गया, इसलिए बोला गया प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले ताकि सभी को पुस्तक मिल जाए। अब तीसरा देखते हैं, प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, उसका पाठक मिलना चाहिए। पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए, है ना। पहला में देखे थे पुस्तक मिलना चाहिए, अब वही है पाठक मिलना चाहिए। तो प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, पाठक मिलना चाहिए, है ना। इसलिए पुस्तक पर जोर दिया गया पहला में, तीसरा में पुस्तक पर, पहला दूसरा में पाठक पर जोर दिया गया। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। तीसरा सूत्र में पुस्तक पर बल दिया गया है, दूसरे सूत्र में पाठक पर।
दूसरा पाठक पर बल दिया गया, पीछे पढ़ चुके हैं। और तीसरा में जो पुस्तक पर जोर दिया गया, पुस्तक पर बल दिया गया है तीसरा में, और दूसरा सूत्र में पाठक पर जोर दिया गया। दूसरा बोलता है पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए, पुस्तक मिलने पर। और तीसरा में बोला गया, तीसरा है ये, तीसरा पुस्तक पाठक मिलना चाहिए, पुस्तक को पाठक। दूसरा पाठक पर जोर, तीसरा में पुस्तक पर जोर। ऐसे याद कर लेंगे, इधर दिलो पाठक पुस्तक, तो इधर ला दूसरा, इधर ला तीसरा होता है। दूसरा ला का पूरक है, दूसरा का पूरक है। पाठ सामग्री अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। कोई पाठ सामग्री है, पढ़ने वाली जो चीज है, उस पर अधिक से अधिक जितना उपयोग करो उसी पर जोर देता है। तीसरा सूत्र बोलता है क्या, पाठ सामग्री जो पढ़ने वाली चीज है, किताब, उस पर जितना अधिक उपयोग करो। इन्हें किताब पढ़ नहीं रहना चाहिए, जितना अधिक से अधिक उपयोग करते रहो। पुस्तक का उपयोग अधिक से अधिक करना ही है, वही पुस्तक का उपयोग बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्तियों को अपनाया जाता है। कुछ युक्ति कौन कौन अपनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक किताब का उपयोग कर सके। जैसे ग्रंथ चयन, ग्रंथ का चयन करो, कौन सा ग्रंथ अच्छा है, कर्मचारी बैठल रहेगा, उसे पूछ सकते हैं, ना तो अपनों से पूछ देख सकते हैं कौन सा बुक अच्छा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तो ये पुस्तक का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्ति को अपनाया जाता है ताकि ग्रंथ का चयन करके, पहला नियम में था, दूसरे में था, तीसरे में देखें आनुवर्गिक विन्यास, उन्हें क्लासिक अरेंजमेंट करना चाहिए। आनुवर्गिक विन्यास मतलब क्लासिफिकेशन विन्यास में अरेंजमेंट करना चाहिए। आनुवर्गिक विन्यास है ना, क्लासिफिकेशन के अनुसार उसको अरेंजमेंट कर देना है। आनुवर्गिक विन्यास, ग्रंथों तक पहुंच, आबाद प्रवेश प्रणाली में, ग्रंथों तक पहुंच, आबाद प्रवेश प्रणाली, सूची, संदर्भ सेवा, सूची भी बनाना है ताकि कौन सा किताब ज़्यादा उपयोग हो रहा है उसको अलग सूची बना दो, ताकि वो किताब को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा। वो सूची बना दीजिएगा तो देने में आराम हो जाएगा। सूची बना करके संदर्भ सेवा का मतलब होता है कि कोई बुक रखल है तो उसको कितना यूज हो रहा है ना, उसको बताना है। देखिए ये बुक अच्छा है, इसको पढ़ सकते हैं आप, है ना, वही संदर्भ सेवा हो गया। लोकप्रिय विभाग, संदर्भ सेवा पहले में, दूसरे में था, तीसरे में है। लोकप्रिय विभाग, विस्तार सेवा, पुस्तकालय प्रचार भी। ग्रंथ का चयन, आनुवर्गिक विन्यास, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट। आनुवर्गिक विन्यास, ग्रंथ तक पहुंच होना चाहिए, तब ना किताबों तक पहुंच होना चाहिए, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा किताब को। इसलिए पुस्तक पर जोर दिया गया, क्या लगे कि पुस्तक तक पहुंच होना चाहिए, ग्रंथ तक पहुंच होना चाहिए, आबाद प्रवेश प्रणाली, सूची, संदर्भ सेवा, लोकप्रिय विभाग, विस्तार सेवा, संदर्भ सेवा, विस्तार सेवा, पुस्तकालय प्रचार, लाइब्रेरी का प्रचार भी होना चाहिए। विस्तार सेवा और लाइब्रेरी का प्रचार, ये सबसे ज़्यादा अधिक किताब का उपयोग होगा, इसलिए पुस्तक पर जोर दिएगा तीसरा सूत्र में। सेल्फ अरेंजमेंट, निधानी व्यवस्था, तीसरा नियम है। अब प्रश्न उठता है कि निधानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट, निधानी व्यवस्था तीसरा नियम में भी बोला गया है। पहला नियम में है ना, निधानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट पहला नियम में है, पहला नियम में भी है, देखिए पहला में भी बोला गया निधानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट। दूसरा में भी बोला गया है कर्मचारी के द्वारा निधानी व्यवस्था। तो निधानी व्यवस्था पहलों में है और दूसरों में है। प्रचार होना चाहिए, पुस्तकालय प्रचार तीसरा में है। क्या तीसरा में पढ़ना है। तो पुस्तक का प्रचार करने के लिए किया जाता है, ताकि है ना, पुस्तकालय का प्रचार इसलिए होता है कि लोग ना जानता वही सुन करके पुस्तकालय में जा करके
पढ़ सकता किताब, वही पुस्तकालय प्रचार है। केवल तीसरा में अभी तक तीसरे में है, पहला दूसरा में नहीं है। मुक्त द्वार प्रणाली पहलों में दूसरों में है। पहला में तो ये है मुक्त द्वार प्रणाली, पहला में तो ये है। दूसरा जो है दूसरा है ना, दूसरा है सब। दूसरा में भी आबाद या मुक्त प्रवेश द्वार प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम भी आता है, जो प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। हम लोग तीसरा देख रहे हैं। तीसरा में भी है मुक्त द्वार प्रणाली। पाठकों को सामने समान पुस्तक को लाने से संबंधित, समान होगा जी, पाठकों को समान पुस्तक को लाने से संबंधित। कोई भी किताब है, पाठक में पढ़ने वाला व्यक्ति है, उनको समान पुस्तक ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समान पुस्तक को लाने से संबंधित भी तीसरे नियम है। विस्तार सेवा, विस्तार सेवा और प्रचार सेवा। विस्तार सेवा तीसरा में है। नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए विस्तार सेवा, एगो विस्तार सेवा, एगो नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए विस्तार सेवा, ये भी तीसरा में है। दूसरों में बात बोला गया है। दूसरा में बोला गया है नेत्रहीन और दिव्यांग के लिए शिक्षा, दूसरा नियम या सेवा भी लगा देगा, तीसरा चलेगा। वही है नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए विस्तार सेवा तीसरा में। दूसरों में है कौन सा सूत्र बताता है, कौन सा सूत्र पांचों में से बताता है, पांचों में से कौन सा सूत्र बताता है कि मानव की वृद्धि करना है या विकास करना है। मानव की वृद्धि करो या विकास के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है। क्या है? 5 गो सूत्र में से कौन सूत्र बताता है कि मानव की वृद्धि करना है ना या विकास करना, ब से वृद्धि ब से विकास करना है, तो सूचना मिलना चाहिए। सूचना क्या है? एक मूलभूत निवेश है कि सूचना के द्वारा ही वृद्धि और विकास होता है। तीसरा नियम ही बोलता है, तीसरी नियम बोलबे करता है। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, अब पाठक मिले तो तीसरा में है। देखे प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, तीसरा नियम है। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, हाँ अब प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले तो दूसरा में चल जाता है। ये पुस्तक को पाठक मिले, इसलिए पुस्तक को जोड़ दिया जाता है दूसरा में। पाठक मिल रहा है तो तीसरा में है। पुस्तकालय की सेवा पर जोड़ देता है। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, तीसरा नियम है। अब प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले किस पर जोड़ देता है? पुस्तकालय की सेवा जो है उसी पर जोड़ देता है। देखिए यहाँ पर पाठ्य सामग्री लाइब्रेरी में जो रखा रहता है सब किताब पर अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। और प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले किस पर जोर देता है? तो पुस्तकालय की सेवा पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले पुस्तकालय सेवा पर जोर देता है, लाइब्रेरी सर्विस पर जोर देता है। ग्रंथालय सूची, सूची देखिए सूची भी है तो ग्रंथालय सूची, सूची दूसरा में नहीं है, सूची दूसरा में है जी। ग्रंथालय की सूची दूसरा नियम जो है इसमें देखिए कर्मचारी के द्वारा दिया गया है कर्तव्य है कि सूचीकरण करना है। तो सूचीकरण भी है, ग्रंथालय की सूची और तीसरों में है सूची। सब तीसरे पढ़े हैं। ग्रंथालय की सूची पहला दूसरा दोनों में है। सूची कहेगा तो दूसरों में, ठीक ना, दूसरा लिखल है। नई पुस्तक का प्रदर्शन होना चाहिए। नई पुस्तक जो है उसका प्रदर्शन होना चाहिए। पुस्तक प्रदर्शनी लगाना चाहिए। नई पुस्तक का प्रदर्शन, नया पुस्तक आएगा उसका प्रदर्शन करते रहो ताकि लोग जानेगा। प्रचार, प्रदर्शन में प्रचार करना, नए पुस्तक का प्रचार करते रहो, है ना। नए पुस्तक प्रदर्शन में प्रचार करते रहो। आप पुस्तक प्रदर्शनी, वही पुस्तक प्रदर्शनी लगाना माने प्रचार करना, ये सब तीसरा नियम है। का देखे तीसरा नियम में निधानी व्यवस्था तीसरों में है और पहलों में है और दूसरों में है। प्रचार, मुक्त द्वार प्रणाली और प्रचार भी, और पुस्तक प्रदर्शनी लगाना, प्रदर्शनी में प्रचार करना या नई पुस्तक का प्रचार करना या खाली प्रचार। मुक्त द्वार प्रणाली
पहला, दूसरा और तीसरा में है पाठकों को सामान पुस्तक लाने से संबंधित विस्तार सेवा, नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए विस्तार सेवा, और नेत्रहीन दिव्यांग के लिए शिक्षा लग जाएगा तो दूसरा में है, और विस्तार सेवा लग जाएगा तो तीसरा में है। कौन सा सूत्र बताता है कि मानव की वृद्धि करना है या विकास करना है? तो सूचना एक मूलभूत निवेश है। तीसरे नियम बताता है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए। ये जो है पुस्तकालय की सेवा पर जोर देता है। तीसरा नियम पर ग्रंथ सूची तैयार करना, पहला, दूसरा, तीसरा दोनों में है। नई पुस्तक का प्रदर्शन और वही पुस्तक प्रदर्शन लगाना, प्रचार करना, तीसरा नियम में है। चौथा है पाठक का समय बचाओ। क्या होना चाहिए? पाठक को समय बचाना। सेव द टाइम मतलब समय बचाना। ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले का सेव करना टाइम को, समय बचाना। पाठक का समय बचाओ पाठक पर बल देता है, और दूसरी की तरह दूसरों में और चौथों में दोनों में बल देता है, पाठक पर बल देता है। यहाँ लग रहा है कि समय बचाओ पर नहीं, पाठक पर बल देता है दूसरा और चौथा, दोनों में। चौथा ये है, चौथा मांग करता है कि समय और व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। समय व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। समय का होना चाहिए व्यर्थ या नष्ट नहीं हो, दोनों से कोई एक ही हो, नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय प्रशासन में, जहाँ लाइब्रेरी का जो प्रशासन है वहाँ अनेक सुधारों को जन्म देने प्रति उत्तरदायी है। पुस्तकालय प्रशासन जब बनल रहता कहा लगे, प्रशासन काम है अनेक सुधार को जन्म देने प्रति उत्तरदायी है। अनेक सुधार को जन्म देता है ताकि अनेक सुधार हो सके लाइब्रेरी पुस्तकालय द्वारा, प्रशासन द्वारा। भविष्य में और सुधार प्रभावित करने हेतु प्रबल संभावना है, ऐसा रंगनाथन चौथा ला में बताया है। रंगनाथन ने बोला है कि पाठक का समय बचाने के लिए, है ना, पाठक का समय बचाव में भविष्य में और सुधार प्रभावी होगा। कहा है कि समय बचेगा तो जाहिर सी बात है कि पाठक का भी समय बचेगा, इसलिए भविष्य में और सुधार प्रभावी करना जरूरी है, ऐसा प्रबल संभावना है, ऐसा रंगनाथन जी बोले थे चौथा नियम में, ताकि भविष्य में सुधार कर सकते हैं तब समय बचेगा। प्रथम प्रमुख सुधार, पाठक का प्रमुख समय बचाव में बोल रहे हैं रंगनाथन जी द्वारा के भविष्य में और सुधार प्रभावित करने की प्रबल संभावना, ऐसा रंगनाथन जी बोले थे। वो प्रमुख सुधार कौन कौन है? जो सुधार है वो प्रमुख सुधार कौन कौन हो सकता है? पुस्तकालय स्थान निधान, स्थान पहलों में दूसरों में देखे थे। पहला में देखे थे पुस्तकालय उपयोग के लिए है स्थान निर्धारण और भवन निर्माण, दोनों है। तो पहला में देखे थे स्थान निर्धारण, चौथों में है, तीसरा चौथा में से लिखा है आबाद प्रवेश प्रणाली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आबाद प्रवेश प्रणाली जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में है। ओपन एसेज सिस्टम चारों में है। ये बताता है कि अपने से जाओ, ओपन एसेज में का आपाद में ओपन, आबाद प्रवेश प्रणाली या प्रवेश द्वार प्रणाली सिस्टम, ओपन एसेज सिस्टम। ये बताता है कि आबाद प्रवेश प्रणाली बताता है कि अपने से जाओ किताब ढूंढ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पढ़ने वाले को पुस्तकालय तक पहुंच हो। संदर्शिका गाइडेड, दिशा देना। संदर्शिका का मतलब गाइड्स करना का मतलब होता है। संदर्शिका का मतलब होता है दिशा देने का, मतलब कि कौन किताब करने हैं, मान लीजिए बारे में लिख देता ना कि ई लाइन वाला हिस्ट्री है, ई लाइन वाला ज्योग्राफी है, ई लाइन फिजिक्स है, तो समझ जाता है कि सब बुक सब अलमारी खोलने के बजाय हिस्ट्री लेना है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का पन्ना खोली उसी में वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, वही लाइन दे रहा होगा। संदर्शिका गाइडेंस। निधानी विन्यास सने
सेल्फ अरेंजमेंट बताना है। निधानित विन्यास का मतलब होता है ना, सेल्फ अरेंजमेंट पहलों में है और दूसरों में, तीसरों चौथों में है ना। आबाद परवेश प्रणाली और निधानित विन्यास प्रणाली सब में है, चारों में अभी तक देखें। सूचीकरण कैटलॉगी, सूचीकरण जो है पहला में भी है और तीसरा में भी है, चौथों में है। पहला में नहीं, दूसरा से स्टार्ट है। सूचीकरण जो है दूसरा, तीसरा, चौथा में है। सूचीकरण कैटालॉगिंग, केंद्रित तथा सहकारिता सहकारी वर्गीकरण। सूचीकरण, सूचीकरण देख लिया, केंद्रित सहकारी वर्गीकरण, सहकारी वर्गीकरण, सूचीकरण सब आता है चौथे में। संदर्भ सेवा जो है पहलों में है, जब दूसरा में है ना, जब दूसरा में है तो कर्मचारी के कर्तव्य में आता है संदर्भ सेवा। पहलों में है संदर्भ सेवा, पहलों में है, दूसरों में है, तीसरों में है, चौथों में है। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा हेल्प करना एक दूसरे से, एक किताब यहाँ है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ खोजो, संदर्भ सेवा में आता है। ग्रंथों का परिसंचरण, ग्रंथों का परिसंचरण कर रहा, किताबों का परिसंचरण होना चाहिए और आदान प्रदान प्रणाली। सर्कुलेशन सिस्टम, ग्रंथों का परिसंचरण में होता है सर्कुलेशन, आदान प्रदान प्रणाली, परिसंचरण और आदान प्रदान प्रणाली, ये सब आता है चौथे में। पुस्तकालय कार्य प्रणाली में पत्रक पद्धति का यूज है। पुस्तकालय के जो भी कार्य प्रणाली होता है इसमें पत्रक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। पत्रक पद्धति मतलब का, जैसे दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, करंट अफेयर सब होते रहना चाहिए, वही पुस्तकालय में कार्य प्रणाली होते रहना चाहिए, पत्रक पद्धति का प्रयोग होते रहना चाहिए। ग्रंथ सूचियाँ, चाहे सूचीकरण रहे या सूचियाँ रहे, सूचियाँ मैंने बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूचियाँ बिब्लियोग्राफी क्या करता है, पाठक का समय बचाने में पाठक पर बल देता है, दूसरे में भी पाठक पर बल देता है। ये मांग करता है कि समय व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधार को जन्म देने प्रति उत्तरदायी है। पुस्तकालय जो प्रशासन है उसमें अनेक सुधार देने के बारे में बताता है। अब बोला है कि पाठक का समय बचाओ में भविष्य में और सुधार करने के लिए जरूरी है, ऐसा रंगनाथन द्वारा बोला गया है। वो सुधार कौन कौन है जरा सुनिए। प्रमुख सुधार, स्थान निर्धारण, पुस्तकालय का स्थान निर्धारण पहला चौथा में है। स्थान तो दूसरा में नहीं है, स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। निर्धारण सूचीकरण है, अनुरक्षण भी है, स्थान नहीं है। मैंने कहने का मतलब कि पुस्तकालय का स्थान पहला चौथा में खाली है। आबाद प्रवेश प्रणाली चारों में है। संदर्शकीय संदेशक का गाइडेंस दिशा देना, यह भी चौथा में है। निधानी विन्यास चारों में अभी तक दिखाई दिया है। सूचीकरण कैटलॉगी 2, 3, 4 में है। सूचीकरण केंद्रित या सहकारी वर्गीकरण, सूचीकरण केंद्रित सहकारी वर्गीकरण, सूचीकरण पांचवा में है, चौथा में है, चौथा में है। सूचीकरण तो 2, 3, 4 में ही है। संदर्भ सेवा आपको संदर्भ सेवा चारों में है। ग्रंथों का परिसंचरण और आदान प्रदान प्रणाली सब आता है चौथा में। पुस्तकालय कार्य प्रणाली में पत्रक पद्धति का प्रयोग होना, कार्य प्रणाली में पत्र पत्रिका का आना जाना। ग्रंथ सूची सब आता है आपको चौथा में। इस सब के अलग वो कॉपी बना लीजिएगा, कौन पहला दूसरा तीसरा चौथा में, तो कौन दूसरा में, तो कौन पहला में, सब अलग बना लीजिएगा कॉपी को, पन्ना में इसे रफ कर लीजिएगा। अभी नहीं पूरा देखिए आगे। चौथे लाइन में पढ़ रहे अभी इंडेक्स मैंने अनुक्रमणीकरण, साकरण कंटेंट कौन सा। अब 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एगो बुक में ऐसा कंटेंट बनाइए, है ना, ताकि सब चीज़ मिल जाए। वही साकरण अनुक्रमणीकरण मतलब खोजने में आराम होना चाहिए। क्रमणीकरण, साकरण एक कंटेंट चौथा लाभ में दिया गया है। स्टैक लिखा है, स्टैक रूम गाइड के बारे में देखें हम लोग।
संदर्शीकरण होता है संदर्शिक का गाइड, दिशा निर्देश देना। वही स्टैक रूम गाइड चौथा नियम में है, चौथा सूत्र में है, एक कथन लिखा गया है कि भविष्य में और सुधार प्रभावित करने हेतु प्रबल संभावना है। रंगनाथन द्वारा चौथा नियम बोला गया। वही है हैशटैग रूम गाइड। सॉरी, चौथा में है पाठक के मन में उठने वाले जिज्ञासा। पाठक के मन में बहुत सारा जिज्ञासा उठता है कि कैसे हो गया नहीं हुआ। वही जिज्ञासा बहुत ही कम समय के लिए होती है। जिज्ञासा उठता बहुत कम समय के लिए होता है कि पढ़ ली, माध है कि लाइब्रेरी का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पढ़ें दिन रात और चौथा दिन खत्म। वो जिज्ञासा बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन उस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए लाइब्रेरी का कर्तव्य है। ऐसा रंगनाथन जी बोले थे कि पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा बहुत ही कम समय के लिए होती है, उसे पूरी करना लाइब्रेरी का कर्तव्य होता है। ऐसा रंगनाथन जी बोले थे चौथा नियम में। कौन सा सूत्र बताता है पाँचों में से कि पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर महत्व ध्यान दिया है? चौथा नियम, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पुस्तकालय अधिनियम बताया है? चौथा है कि पुस्तकालय को डिजिटल बना दो, चौथा नियम बताता है। क्या देखें अनुक्रमणीय या सकरण स्थान, चौथा में स्टैक रूम गाइड, चौथा में पाठक के मन में जिज्ञासा उठता है, उस जिज्ञासा को कम समय में पूरा करना है, ऐसा लाइब्रेरी का कर्तव्य है। कौन बोलता है? रंगनाथन जी द्वारा चौथा नियम में। पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर महत्व दिया है चौथा नियम में। फाइवला के पांचवा नियम, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। पांचवा नियम है, ठीक ना। पुस्तकालय क्या है? एक विकासशील संस्था है या वर्धनशील संस्था है। हिंदी में नाम चेंज हो सकता है, विकासशील देगा, वर्धनशील देगा या ग्रोइंग देगा। वो ग्रोइंग ऑर्गेनाइज कर दीजिए। यह एक विकासशील संस्था है, इसलिए विकास संस्था है। कैसे? तो रंगनाथन जी द्वारा बोले थे कि नई सामग्री को ग्रहण करता रहा और पुरानी सामग्री को त्याग कर देता है, और नए को ग्रहण करता है, पुराना को त्याग करता है, और आकार में परिवर्तन करती रहती है। आकार भी में चेंज होता रहता है, जिससे नई शक्ल, आकार चेंज होगा तो नया शक्ल तथा स्वरूप ग्रहण करती है। रंगनाथन जी बोले थे बात पांचवा नियम में। वृद्धि का अर्थ जीवन है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? जीवन है। अगर वृद्धि हो रहा है तो समझिए कि जीवन है उसमें, तभी वृद्धि हो रहा है। और जीवंत सत्ता में कौन सा सत्ता? जीवन सत्ता रहता है, उसमें वृद्धि और विकास। वृद्धि या विकास एक हो गया। वृद्धि भी दे सकता है, वृद्धि संस्था या विकास संस्था, वर्धनशील संस्था, है ना। जीवन सत्ता में वृद्धि या विकास दो प्रकार का होता है। पूछे जीवन सत्ता में वृद्धि और विकास कितने प्रकार? दो प्रकार के। कौन कौन? तो बाल विकास है, ये है वृद्धि विकास। तो बाल विकास या बाल वृद्धि, वयस्क विकास या वयस्क वृद्धि। बाल विकास को बोलते हैं चाइल्ड ग्रोथ, एडल्ट ग्रोथ, वयस्क हो गया। बाल विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है विकास में। विकास ना है तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है विकास में। यह स्पष्ट विकास में दृष्टिगोचर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। बाल विकास के सभी पुस्तकालय प्रारंभ में, जितना पुस्तकालय, सभी पुस्तकालय शुरू में बाल विकास की अवस्था में रहता है। कोई भी चीज सभी पुस्तकालय शुरू में हो रहा है, इसलिए बाल विकास बच्चा ही रहता है, बच्चा अवस्था में रहता है। बाद में वयस्क बनता है, बाद में वयस्क बन गया, नौजवान हो गया। पूछेगा सही पुस्तकालय प्रारंभ कैसा होता है? बाल विकास की अवस्था में रहता है, फिर बाद में वयस्क बन जाता है। ऐसा बाल विकास में बोलता है। बाल विकास के एग्जाम्पल हो गया राष्ट्रीय पुस्तकालय, बाल विकास में रहता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कैसा है? बाल विकास, नेशनल लाइब्रेरी जो है बाल विकास में रहता है, बाल विकास में रहता है। शुरू बाल विकास में राष्ट्रीय पुस्तकालय के एग्जाम्पल बाल विकास। पुस्तकालय के 3 प्रमुख घटक पहले तो देख लेते हैं। पुस्तकालय एक विकासशील संस्था, वर्धनशील ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म है। यह एक विकासशील संस्था कैसे? विकास संस्था कैसे है कि नया सामग्री को ग्रहण करता है और पुरानी सामग्री को त्याग करता है, और आकार में परिवर्तन करता है, जिससे नई शक्ल स्वरूप बनता है। रंगनाथन जी पांचवा नियम बोला है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है।
और जीवंत में वृद्धि या विकास दो प्रकार का होता है। एक बाल विकास, अवयस्क विकास। बाल विकास में अस्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जबकि वयस्क में अस्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। सभी पुस्तकालय प्रारंभ में बाल्य विकास की अवस्था में रहता है, बाद में वयस्क बनता है। जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय बाल विकास का एग्जाम्पल है। पुस्तकालय के 3 प्रमुख घटक, ये घटक पूछ रहा है। 5वें नियम में बोला गया 3 प्रमुख घटक कौन कौन। ये तो जीवंत सत्ता में वृद्धि या विकास दो प्रकार होता है। यही कह रहा है पुस्तकालय के 3 प्रमुख घटक है। 5वां नियम 3 प्रमुख घटक कौन कौन है। डॉक्यूमेंट्स, ग्रंथ हो गया, पाठ्यगण हो गया, पाठ्यगण, कर्मचारीगण। ग्रंथ को डॉक्यूमेंट पर लेखन भी बोल सकते हैं। पाठक, कर्मचारी घटक। तीनों घटक में बढ़ोतरी होता है। कहता है तीनों घटक में बढ़ोतरी होता है, चाहे ग्रंथ रहे या पाठक रहे या कर्मचारी रहे, तीनों में बढ़ोतरी होता है। ग्रंथक भी आगे भाग बढ़ जाता है। 3 भाग कौन। ग्रंथक, तो ग्रंथक भंडार कक्ष हो जाएगा, भंडार कक्ष। ग्रंथ है तो भंडार कक्ष करता है, ग्रंथ भंडार ग्रंथ कक्ष। सूची, दूसरा है सूची। रंगनाथन के अनुसार सूची जो है पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। सूची क्या करता है। रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय सूची है तो पुस्तकालय सूची नहीं रहेगा। और भौतिक स्वरूप का निर्धारण करता है और पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। यह सूची ग्रंथ में आता है। तो सूची में क्या देखें, ग्रंथ का भाग आता है सूची। रंगनाथन के अनुसार बोलता है सूची वह है जो पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप फिजिकल स्वरूप, भौतिक स्वरूप का निर्धारण करता हो। भौतिक स्वरूप का निर्धारण और पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करना, वही पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है कौन। भौतिक स्वरूप। तीसरा भाग ग्रंथ का तीसरा बेटा है वर्गीकरण या सूचीकरण, ताकि आकार में वृद्धि हो जाए तो सूचीकरण हो सके, है ना, उसका वर्गीकरण किया जा सके। जब आकार में परिवर्तन होगा तो वर्गीकरण और सूचीकरण करना, है ना। तो ग्रंथ के क्या देखें, ग्रंथ भंडार कक्ष। सूची रंगनाथन के अनुसार बोलता है सूची वह है जो पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करता हो और पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता हो। जब भौतिक स्वरूप का निर्धारण करे या 5वां सूत्र विज्ञान जो है उसका पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। पुस्तकालय सूची के क्या होता है, भौतिक स्वरूप का निर्धारण करना। पुस्तकालय सूची है तो हाँ, तब तुम्हारा भौतिक स्वरूप होगा। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र भी होगा। पुस्तकालय सूची है, सूची तो सूची का और पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र का निर्धारण करेगा भौतिक स्वरूप के द्वारा। पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करना, भौतिक स्वरूप का निर्धारण करना और पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है कौन। सूची। यही रंगनाथन के अनुसार। वर्गीकरण या सूचीकरण इस ग्रंथ के बेटा 3 हो गया। अब पाठ्यगण में देखते हैं। तो ग्रंथ को देख लिए। ग्रंथ है तो भंडार कक्ष आता है इसमें, और सूची भी आता है, और सूचीकरण और वर्गीकरण दोनों। वर्गीकरण सूचीकरण का मतलब होता है जब किताब की संख्या बढ़ जाए तो वहाँ पर सूचीकरण दिया जाता है, वर्गीकरण। उसी तरह पाठ्यगण में भी होता है अध्ययन कक्ष। ग्रंथ में देखे भंडार कक्ष था, यहाँ अध्ययन कक्ष है। पाठ्यगण में अध्ययन कक्ष। 5वां में देख रहे हैं हम लोग। 5वां है पुस्तकालय एक विकासशील वर्धित संस्था है। ऑर्गेनाइज क्या है, ग्रोइंग विकासशील में होता है, विकासशील में ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में है। पाठ्यगण देखते दूसरा पाठ्यगण अध्ययन कक्ष। पहला में अध्ययन कक्ष, दूसरा में उपयोगकर्ता शिक्षा, यूजर एजुकेशन, उपयोगकर्ता शिक्षा। तीसरा है ग्रंथ परिसंचरण सर्कुलेशन, ग्रंथ परिसंचरण तीसरा है। चौथा
प्रवेश प्रणाली। अबाध 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 प्रवेश प्रणाली है। ओपन एक्सेस सिस्टम है ना। ओपन एक्सेस पाँचों में आ गया ना जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचों में है। तो पाँचवा में है तो पाठ्यगण वाला में आता है अबाध प्रवेश प्रणाली में। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब कि अपने से किताब जाके देखना लेना ढूंढना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पाठ्यगण को क्या होना चाहिए, अपने से ओपन प्रवेश प्रणाली में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। ग्रंथ परिसंचरण होना चाहिए। क्या कहते हैं पाठ्यगण में, अध्ययन कक्ष उपयोग करता शिक्षा, ग्रंथ परिसंचरण है ना। अबाध प्रवेश प्रणाली। तीसरा है पुस्तकालय के तीसरा प्रमुख घटक। पुस्तकालय के 3 प्रमुख घटक में ग्रंथ हो गया, पाठक हो गया है ना। ग्रंथ हो गया, पाठक हो गया, कर्मचारीगण। तीसरा है कर्मचारीगण। कर्मचारीगण को अच्छा से पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि समय पर कोई भी किताब ढूंढ के दे देवे या बढ़िया से सजा कर रखे। अगर वर्गीकरण में वृद्धि हो रहा है तो कर्मचारी की संख्या में भी वृद्धि होना चाहिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। अगर पाठक बढ़ेगा, पाठक में पढ़ने वाला, तो वर्ग कर्मचारी गण जितना उसका भी संख्या बढ़ना चाहिए। मतलब एगो पाठक रहे पढ़ने वाला 100 रहेगा, कर्मचारी तो हालत पंचर हो जाएगा इसको। इसलिए संख्या पाठक के अधिक, कर्मचारी की भी संख्या अधिक होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सा सूत्र पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर देता है। तो पुस्तकालय को डिजिटल बनाना है तो 4 और 5 दोनों बताता है। जरा देखते हैं। देखिए चौथा बोला है कि पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है चौथा एडिशन में, चौथा सूत्र में। 5वां पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म है। ये भी डिजिटल पर जोर दिया है, डिजिटल बनाने पर, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। तो क्वेश्चन है कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। तो चौथा 5वां सूत्र में पुस्तकालय एक क्या है, एक जीवंत सत्यता है। जीवंत क्या है, सत्ता 5वां नियम में बोला गया, 5वां सूत्र में है। ये 5वें में सब है, ठीक ना। 5वां है पुस्तकालय विकास संस्था है। इसमें वृद्धि का अर्थ होता है जीवन होता है, और 5वें में बोला गया जीवंत सत्ता में वृद्धि होता है। ऐसा 5वां में बोला गया है, 2 प्रकार का होता है। तो पुस्तकालय के जीवंत सत्ता है, 5वां नियम है। पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर दिया है, चाहे डिजिटल रहे, डिजिटल 4-5 दोनों में, लेकिन नेटवर्क रहेगा तो 5वां में है। नेटवर्क 5वां पर विकास से संबंधित है, तो विकास से संबंधित आता है। तो विकास ये है, लिख ही है 5वां में लिख ही है 5वां। पुस्तकालय एक विकासशील या वर्धनशील संस्था, विकासशील पर जोर दिया है 5वें में, नामे में आंसर है। पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर और विकास से संबंधित है, ये सब 5वें में बोला गया, ठीक ना। ये सब 5वें में लिखल है। विज्ञान के बाल चाइल्ड ग्रोइंग, विज्ञान के बाल और वयस्क विकास 5वां में है। 5वां में लिखल गया है विकास संस्था है, इसमें बाल विकास और वयस्क विकास पर जोर दिया गया है। तो 5वां में विज्ञान के बाल और वयस्क विकास, बाल विकास और वयस्क विकास पर जोर दिया गया है 5वां नियम में। 5वां नियम में सब बोला गया, ठीक ना। कर्मचारी की संख्या कितना है नहीं है, उसकी संख्या 5वें नियम में बोला गया है। विज्ञान का विकास भी होना चाहिए, विज्ञान का विकास होना चाहिए 5वें में। हालांकि देखिए पहलों में कर्मचारीगण के बारे में चर्चा है, पहला में जो पुस्तक उपयोगी है वही 5वां में भी बोला गया है। 5वां पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा है 5वां पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय विकासशील संस्था है, उसी में कर्मचारी की संख्या भी चर्चा है, विज्ञान के विकास की भी चर्चा है, ताकि विज्ञान का विकास भी हो सके। ये सब जो चीज़ चौथा 5वां पहला में रहता है, एक जगह लिख लीजिएगा। अनुपयोगी पुस्तकों के चयन न करने की सत्ता 5वें में बोला गया है कि अनुपयोगी जो पुस्तक उपयोग नहीं होता है उसका चयन न करो, ऐसा 5वें नियम में बोला गया है।
CD रोम की आवश्यकता है कि नहीं, तो CD रोम की आवश्यकता पाँचों में है। पुस्तकालय में पुस्तकों को अस्वीकार आवश्यकता, वो कैसा पुस्तक का अस्वीकार, जो अनुपयोगी पुस्तक को चयन न करो, ना करने का मतलब अस्वीकार करने के आवश्यकता पाँचों नियम है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों का अस्वीकार करना। प्लानिंग मैनेजमेंट संगठन से संबंधित है पाँचों नियम में किससे संबंधित है? प्लानिंग मैनेजमेंट संगठन प्लानिंग मैनेजमेंट संगठन से संबंधित है। कौन सा सूत्र सूचना जो है, कौन सा सूत्र कहो या सूत्र सूचना गतिशील से के बारे में जानकारी देता है। अनंत की जानकारी, अविरल के बारे में जानकारी देता है। तो पांचों नियम है। पांचों जो गतिशील, अनंत, अविरल के बारे में जानकारी देता है। फिजिकल बिल्डिंग रहे, रीडिंग रूम रहे, रीडिंग रूम। फिजिकल बिल्डिंग, रीडिंग रूम मैंने पढ़ने वाला रूम, क्लासरूम। अस्लेविंग स्पेस के विकास से संबंधित है पाचन नियम। बोलता है कि फिजिकल बिल्डिंग का विकास होना चाहिए, रीडिंग पढ़ने वाला रूम का विकास होना चाहिए, अस्लेविंग स्पेस का विकास होना चाहिए। सब पाचन नियम में बोला गया। पाचन नियम का बोला गया एक बार फिर से डिटेल 4-5 में। पुस्तकालय क्या है कि जीवन सत्ता है जो 2 प्रकार का होता है, बाल विकास और वयस्क विकास, जो पाचन नियम है। पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर या डिजिटल पर जोर विकास से संबंधित है, नेटवर्क पर जोर देता है। पुस्तकालय के जो नेटवर्क है, नेटवर्क पर जोर विकास से संबंधित आता है पाचन नियम में। विज्ञान के बाल और वयस्क विकास पर जोर देता है, कर्मचारी की संख्या पर, विज्ञान के विकास पर जोर देता है। अनुपयोगी पुस्तक का चयन न करने के लिए बात बोलता है नहीं कि पुस्तकालय में पुस्तकों का अस्वीकार की आवश्यकता है। कैसा आवश्यकता? अनुपयोगी पुस्तक का CD रोम की आवश्यकता पड़ता है पुस्तकालय में। ये सब पाचन नियम में बोला गया है। प्लानिंग मैनेजमेंट संगठन से संबंधित है पाचन नियम। 5वां सूत्र गतिशील, अनंत, अविरल। गतिशील, अनंत, अविरल के बारे में जानकारी देता है पाचन नियम। फिजिकल पास फिजिकल बिल्डिंग, रीडिंग रूम, अस्लेविंग स्पेस के विकास से संबंधित पाचन नियम। अनुपयोगी पुस्तक को चयन नहीं करना यानी छंटनी करना, तो पाचन में देख लीजिए। अनुपयोगी पुस्तक का चयन न करना यानी जो पुस्तक खराब है उसका स्वीकार करना, वही अनुपयोगी पुस्तक के छाटनी करना पांचवा में है। भविष्य के लिए प्रावधान की व्यवस्था भी किया पांचवा नियम में कि कोई भी किताब आगे जाकर बढ़ेगा उसका वर्गीकरण बढ़ाना है, तो भविष्य के लिए नया किताब आएगा तो उसके लिए भविष्य के लिए कोई प्रावधान किया गया, वर्गीकरण बढ़ाने के लिए चर्चा है। पांचवा में जैविक तथ्यों का स्वीकार करता है। जैविक तथ्य जो रहेगा, जैविक में जीव जंतु से जो भी बात रहेगा उसको स्वीकार करता है पांचवा नियम। चार्जिंग प्रणाली, चौथा मुख्य रूप से चौथा नियम। पांचों देता है तो मारिएगा, नहीं से चौथे मारिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से चौथे होता है। चार्जिंग प्रणाली मुख्य रूप से चौथा ला है, पांचवा में नहीं आता। इसमें खास करके भविष्य के लिए और जैविक तत्वों का स्वीकार करता है। प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। प्रत्येक मैंने कहा एवरी रीडर, और प्रत्येक पाठक, एवरी मैंने प्रत्येक, रीडर मैंने पाठक, हिज मैंने अपने, और फ्रीडम मैंने आज़ादी। एवरी रीडर हिज फ्रीडम। प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। किसमें? पाठक पढ़ने वालों का आज़ादी है। किताब में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, किताब पढ़ो, कोई आज़ादी, सब कुछ आज़ादी है पढ़ने का। लाइब्रेरी में जाओ, पाठक को आज़ादी है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, जौन मन तन वो पढ़ेगा। ऐसा बोलता जेम्स आर रेटिंग 1992 में बोला था। जेम्स आर रेटिंग, आर से रेटिंग, कब? 1992 में बात बोला था कि पाठक को अपनी आज़ादी है किताब पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही है प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। तो जेम्स आर रेटिंग 1992 में आज़ादी की जगह पर प्रत्येक पाठक को अपनी लाइब्रेरी होना चाहिए। आज़ादी तो है पढ़ने के लिए, आज़ादी है तो किसके? तो लाइब्रेरी के लिए।
तो लाइब्रेरी के लिए भी होना चाहिए प्रत्येक पाठक को अपनी अपनी लाइब्रेरी हो। ऐसा कोरोमैन पोकर नैन बोले थे। कोरोमैन, ये कोरोमैन है मैन, ये पोकर नैन है नैन। तो मैन और नैन याद कर लीजिए। पोरो कोरोमैन पोकर नैन नैन मैन नैन। प्रत्येक पाठक को अपनी लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए। कोरोमैन और पोकरमैन, पास पोकरमैन पास पुस्तकालय होना चाहिए अपना। प्रत्येक लेखक जो लिखता है किताब, वो लेखक का पुस्तकालय में योगदान होना चाहिए। ये नहीं कि लेखक है पुस्तकालय में योगदान है, ये नहीं है। इसलिए प्रत्येक जितना लेखक है ऑथर है सभी का पुस्तकालय में जाओ, अपना योगदान देते रहो। जैसे पाठक का अपना आज़ादी होना चाहिए तो जेम्स आर रेटिंग 1992 में। और लाइब्रेरी अपना होना चाहिए पाठक को तो कोरोमैन पोकरमैन। लाइब्रेरी के अलावा प्रत्येक लेखक जितना है उसका पुस्तकालय में योगदान होना चाहिए। लेखक का लाइब्रेरी में योगदान होना चाहिए। कोरोमैन पोकरमैन ने बोला था। लेखक है तो हाँ लेखक है तो जाओ लाइब्रेरी में अपना योगदान दो, ऐसा बात बोला था कोरोमैन पोकरमैन। 5 ला मैंने 5 सूत्र का वेब मैंने वेबसाइट पर प्रयोग कौन किया था? 2004 में हुआ था। 5 सूत्र का वेब पर प्रयोग 2004 में हुआ था। कौन किया था? अली रेजा और नौरोजी ने किया था कि 5 सूत्र को उठाया और 2004 में अली रेजा नौरोजी ने वेब पर डाल दिया। संशोधित 5 ला दिया कौन? संशोधित मैंने 5 ला तो ऐसा दिया था रंगनाथन, लेकिन 1928 में। लेकिन संशोधित करके कहेगा कि दोबारा से उसको संशोधित करके 5 सूत्र का नियम दिया था जेम्स थॉम्सन है जिम थॉम्सन, तो थोप दिया संशोधित करके 1992 में। वही 1992 में जेम्स रेटिंग ने पाठक को अपनी आज़ादी के लिए बात बोला था। वही संशोधित 5 ला दिया था जेम थॉम्सन 1992 में। तो 5 को कौन कर दिया था है ना? ऐसे दिया था रंगनाथन द्वारा था। रंगनाथन के जब बात बोला गया था पहलका में, पुस्तक उपयोगी के लिए है। रंगनाथन ने दिया था कि पुस्तक उपयोगी के लिए है, बुक्स आर फॉर इट। आई दिया है जिम थॉम्सन 1992 में दिया था बुक्स आर द प्रॉफिट, पुस्तक लाभदायक है। कहा ये दिया था बुक्स आर द प्रॉफिट, पुस्तक लाभदायक है। दूसरा में रंगनाथन जी ने दिया था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। पाठक क्या मिलना चाहिए? पुस्तक मिलना चाहिए। एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी रीडर हर या हिज बुक, प्रत्येक पाठक क्या होना चाहिए? पुस्तक मिलना चाहिए। ये दिया जिम थॉम्सन 1992 में बोला था एवरी रीडर भी लगाया प्रत्येक पाठक को हिज बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक पाठक को ये बोला प्रत्येक पाठक को बिल मिलना चाहिए। थॉम्सन का तीसरा है एवरी कॉपी इट्स रीडर मैंने पाठक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना। दूसरा में है पुस्तक मिलना, तीसरा में है पाठक मिलना। एवरी बुक्स इट्स रीडर, एवरी बुक्स का होना चाहिए इट्स रीडर। यहूँ है एवरी कॉपी है इट्स रीडर, प्रत्येक पाठक को है ना, प्रत्येक पाठक को कॉपी मिला है। क्या मिला है? कॉपी लग जाएगा ना, तो सोच लीजिए ना कि तीसरा है पाठक को क्या होना चाहिए? रीडर में क्या हो जाए? पाठक कॉपी मिला न, प्रत्येक पाठक नहीं है। प्रत्येक पाठक को तो बिल मिलवे करेगा। बिल मिलेगा तो प्रत्येक कॉपी है यहाँ लिखे से प्रत्येक कॉपी को पाठक मिला। दूसरा बोला था बिल मिले, तीसरा में पाठक मिला। किसका? तो कॉपी का पाठक मिला। टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, रंगनाथन का था सेव द टाइम ऑफ द रीडर ना, समय का बचत करना है। से मैंने बचत समय रीडर पाठक का समय बचत। थॉम्सन होला जिम थॉम्सन 1992 में दिया था संशोधित करके 5वां सूत्र
कि चौथा है टेक द कैश फ्रॉम द रीडर। टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, पाठक फ्रॉम द रीडर है ना। पाठक से क्या होना चाहिए, पाठक से टेक में लेना चाहिए कैश है ना, कैश लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कैश, यहाँ कैश लिख दीजिए, कैश लेना चाहिए। पाठक से कैश लेना चाहिए, पाठक से समय नहीं, टेक में समय नहीं, कैश। पाठक से कैश लेना उपयोगी है, ये लेना चाहिए। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज, तो ग्रोइंग ऑर्गेनाइज सेम रहने दिया है, क्यों? रंगनाथन जी के भी पुस्तकालय को विकासशील या वर्धनशील संस्था है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में। ये भी थॉमसन वाला भी है कि द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज, विकासशील संस्था है ना, सेम रहा है। रंगनाथन वाला तो क्या करते हैं, संशोधित 5 ला नियम दिया था 1992 में जिम थॉमसन द्वारा। बुक्स आर द प्रॉफिट, पुस्तकालय क्या है, पुस्तक क्या है, पुस्तक लाभदायक है, प्रॉफिट लाभदायक, पुस्तक लाभदायक है। तीसरा है एवरी रीडर हिज बिल, प्रत्येक पाठक को अपनी क्या होना चाहिए, अपनी हिज बिल, अपनी बिल होना चाहिए। प्रत्येक पाठक को अपनी बिल होना चाहिए, अपनी बिल। अब बिल है यही एवरी कॉपी इट्स रीडर, प्रत्येक कॉपी को अपना पाठक होना चाहिए। कॉपी मैंने वो कहा था प्रत्येक पुस्तक का पाठक, वही यहाँ कॉपी को पुस्तक का रहा, पाठक का रहा। प्रत्येक कॉपी एवरी कॉपी इट्स रीडर, प्रत्येक कॉपी को पाठक होना चाहिए, प्रत्येक कॉपी को पाठक मिले। टेक द कैश फ्रॉम द रीडर है ना, पाठक से कैश लेना चाहिए, पाठक से कैश मैंने पैसा उसे लेना चाहिए, वही टेक द कैश फ्रॉम द रीडर। पांचवा है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज, विकासशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है, ऐसा सेम रहा। रंगनाथन का लिखा हुआ पांचवा भी यही है, पांचवा का चेंज नहीं किया, बाकी सब चेंज किया थॉमसन में सवाल में। 5 सूत्र जो है, 5 सूत्र के बारे में चर्चा हुई। 5 सूत्र एक वर्णे स्लैशिंग ग्रंथ है, वर्णे स्लैशिंग ग्रंथ है। पहले नियम इसे पढ़ लिए, देख लिए, इसे पढ़ लिए थे ना। 5 सूत्र क्या है, बुक किताब है, तो वर्णे स्लैशिंग है, पुस्तकालय विज्ञान का आधारशिला है। 5 सूत्र आधारशिला है, पुस्तकालय विज्ञान का आधारशिला का अलावा पुस्तकालय विज्ञान सेवा व्यवस्था, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय व्यवस्था के समस्या का निपटारा करता है। 5 सूत्र पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पॉलिन ये अर्थाटन द्वारा लिखा गया है। इसमें पॉलिन ये अर्थाटन द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 सूत्र को आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। तो 5 सूत्र एक वर्णे स्लैशिंग ग्रंथ है। 5 सूत्र जो है, 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है, पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है। पुस्तकालय विज्ञान कहो या सेवा कहो या व्यवसाय कहो, पुस्तकालय विज्ञान सेवा व्यवसाय जो है, ये तीनों का किसी भी समस्या को निखारने में प्रयोग करता है 5 सूत्र। इसका मैंने कहा 5 सूत्र निकार करता है। रेटिंग पुटिंग है, जो पुटिंग होगा, ठीक ना। पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पॉलिन अर्थाटन द्वारा लिखा गया, वही है पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पॉलिन ए अर्थाटन द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 सूत्रों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया। पूछेगा 5 सूत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कहाँ गया है, कौन सा बुक में, तो पुटिंग नॉलेज टू वर्क में किया गया। 5 सूत्र का आलोचना। अब देखते हैं यूनिट 2 के ही में चल रहे हम लोग।
क्लास 51 हो गया। 5 ला 1 है ना, 5 ला के पढ़ते हैं। 5 ला हो गया 5